अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। ऑलमोस्ट हर कंट्री में रमज़ान हो रहे हैं, रमज़ान शरीफ स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं जी ग्रॉसरी ले आई थी। ये 1 डे पहले का क्लिप है और फ़र्स्ट रोज़े का क्लिप आपको सेकंड रोज़े में मिलेगा। ज़ाहिर सी बात है, जैसे जैसे रोज़े गुज़रते जाएंगे मैं आपको दिखाती जाऊंगी। तो ये कंडेंस मिल्क था, ये साथ में नूडल्स थी, ये तुक मलंगा लेकर आई थी मैं, चिकन क्यूब्स थी। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी दिखा दूँ आपको। ये टी थी और उसके अलावा ये जेली का एक पैक था। बड़े अच्छे अच्छे मीठों की भी रेसिपी दूंगी मैं आपको। ये येलो फूड कलर था, उसके अलावा ये रोल पट्टी थी और ये समोसा पट्टी थी। और साथ में क्या कहते हैं, मैं ये पफ़ पेस्ट्रीज़ लाई थी। पफ़ पेस्ट्री शीट्स होती हैं तो यहाँ पे इजीली मिल जाती हैं। उसके अलावा जी ये टोमेटो केचप था और उसके अलावा ये हॉट सॉस था और मायोनीज़ था। जो जो चीज़ें घर में ख़त्म थी वो सब मैं ले आई थी। उसके अलावा ये फ़्रेश योगर्ट थी और ये चॉकलेट का पैक लाई थी। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा लुलु में ना ये लगी हुई थी ऑफ़र, और मैं ना यही लेकर आती हूँ। ये रमज़ान से पहले भी ऑफ़र लगी हुई थी। उसके अलावा ये डेट्स थी और साथ में क्या कहते हैं, मैं दिखाऊं बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी समेटती जाऊंगी और फिर साथ साथ ना मैं आपको दिखाती जाऊंगी। अब मैं क्या करती हूँ जी, साथ साथ चीज़ों को भर भी लूँगी बॉटल्स के अंदर। अच्छा, मैं जब भी मेरे ना कोई भी चीज़ ख़त्म होती है ना, उसकी बॉटल को वॉश करके मैं फिर उसके अंदर ना रीफ़िल करती हूँ। इससे ये होता है कि काम आपका नहीं बढ़ता किचन का, और आपको ना डीप क्लीनिंग बहुत ही कम किसी टाइम में करनी पड़ती है। तो मैं इस तरह की कॉफ़ीज़ की जो जो बॉटल खाली होती हैं वो रखती जाती हूँ। ये शुगर लाई थी, उसके अलावा ये कॉर्नफ्लोर का पैक था और ये राइस थे और ये एग्स थे। तो एग्स भी बहुत यूज़ होते हैं हमारे घर में, तो सहरी में एग ज़रूर खाया जाता है। मैं और मेरे हस्बैंड ज़रूर लेते हैं एग। और बस अब सारी चीज़ों को मैं रीफ़िल भी कर लूँगी साथ साथ। तो राइस भी बिल्कुल ख़त्म हुए हुए थे, राइस भी ले आई थी। एक्चुअली राइस हमारे घर में बहुत कम यूज़ होते हैं क्योंकि राइस में ज़्यादा नहीं पकाती, सेहत के लिए अच्छे नहीं होते राइस ज़्यादा खाना। आपको क्या कहते हैं, फ़ैटी बनाते हैं। तो मेरा ट्राई होती है कि वीक में 1 या 2 टाइम्स राइस बनाऊं, बस इससे ज़्यादा मैं राइस नहीं बनाती हूँ अपने घर में। तो उसके अलावा जी बाकी चीज़ें भी साथ साथ आपको दिखाती जाऊँगी। अब रमज़ान शुरू हो जाएंगे तो रूटीन काफ़ी मेरी चेंज हो जाती है रमज़ान में रूटीन। और इस तरह की ना जो योगर्ट की बाल्टियाँ होती हैं यहाँ पे, बहुत ही कारआमद होती हैं चीज़ें रखने के लिए। मेरे बहुत ज़्यादा काम आती है। मेरी जो चीज़ ख़त्म होती जाती है वो मैं इसमें इस तरह की बाल्टियों में रख लेती हूँ। तो बस ये रीफ़िल कर लिया। ये दूध का पूरा एक क्रेट लेकर आए थे और साथ में ये मिर्चें लेकर आई थी मैं, जो गोल वाली होती हैं, राउंड वाली मिर्चें। और ये आटा था, उसके अलावा ये चने थे वाइट वाले। तो बस इन चीज़ों को समेट के, और ये ना सीड्स ये लाई थी, ये ना बीज होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। उसके अलावा ये बादाम थे, ये ना बालों के लिए और नेल्स के लिए बहुत अच्छे बीज होते हैं। और ये बटर है, क्रीम है, फ्रेश क्रीम है, मोज़रेला चीज़ है, लब्बन है और चीज़ स्लाइसेस, पपाया, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, फ्रेश मिल्क। और साथ में ये पियर्स बहुत अच्छे आए हुए थे। और जी ये लेमन है, अदरक, लहसुन, उसके अलावा हरी मिर्ची, गाजर और साथ में ये कीनू। अब इनको समेटती हूँ, फिर बाकी चीज़ें आप लोगों को दिखाती हूँ। साथ साथ अरेंज करती जा रही थी मैं। ये जी रस थे, क्योंकि बच्चों के तो रोज़े नहीं होने हैं और ये सारे बच्चों की चीज़ें थी भी, बिस्किट, चिप्स वगैरह सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ था। तो मैं बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ले आई थी, बबल्स, चॉकलेट, सब कुछ मैं ना ग्रॉसरी में ही ले आती हूँ बच्चों के लिए। और फिर ये क्या कहते हैं, केक्स वगैरह की वैरायटी थी। और ये ड्राई एप्रिकॉट लाई थी, इसकी खुबानी की मैं आपको चटनी सिखाऊंगी। जो बाहर की फ्रूट चाट होती है उसमें ये चटनी डलती है, तो ये मैं आपको सिखाऊंगी। बहुत ही इजी है, घर में आप बना के, बिल्कुल बाज़ार जैसी फ्रूट चाट। और जी फाइनली पाकिस्तान का प्रिंस बिस्किट आने लगा है यहाँ पे, और ये बच्चों का सीरियल था। तो अब इन चीज़ों को समेटती हूँ और फिर उसके बाद आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल्स दिखाती हूँ। तो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ये एप्पल थे, ये था जी मौसमी, उसके अलावा ये बनाना थे, और ये अनियंस थे, और ये अनार थे, और आलू, और क्यूकम्बर,
कैप्सिकम, टोमेटो और जी बंद गोभी, हरा धनिया, साबुत पुदीना, भिंडी और हरी प्याज, ये सारी चीज़ें समेट लिया। मीट दिखाती हूँ, चिकन लाई थी, चिकन बोनलेस लाई थी और बीफ का मिंस लाई थी और ब्रेड। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं और मैंने खुबानियों को धो के तो मैंने 2 से 3 घंटे में रखा था। तो ये देखें कितनी मोटी मोटी फूल के हो गई थी। तो अब मैं आपको इसकी ना चटनी देने लगी हूँ। तो ये आपने क्या करना है, इसको ना इसी तरह एज़ इट इज़ आपने डाल देना है पैन के अंदर। इसमें सारा पानी ऐड कर देना है, 2 से 3 कप पानी डालना है और 1 कप भर के ना आपने शुगर ऐड करनी है। इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है, इतना कि शुगर डिज़ोल्व हो जाए और खुबानियाँ गल जाएं। तो अब इसे हम जग में डाल के ग्राइंडर वाले में ग्राइंड कर लेंगे। और ये शीरा भी मैंने चीनी का बना के रख दिया था, ये बहुत काम आता है शीरा शरबत वगैरह बनाने के लिए। तो अब मैंने ये निकाल दी थी, इसको ठंडा करके हम किसी भी बॉटल के अंदर रख लेंगे और जब हम फ्रूट चाट बनाएंगे उसमें ऐड करेंगे। तो ये शीरा भी मैं बॉटल में निकाल लूँगी और ये दोनों काम मेरे हो जाएंगे डन। और कल मैं आपके साथ फर्स्ट रोज़े का व्लॉग शेयर करूँगी। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलूँगी एक नई व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।